ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। हर वो शब्द जिसके ऊपर वर्ब का इंपैक्ट दिखता है वो ऑब्जेक्ट होता है। हर वो शब्द जिसके ऊपर वर्ब का इंपैक्ट दिखता है। मैंने कहा आई किक्ड द बॉल, ध्यान से सीखिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आई किक्ड द बॉल, इसमें आई सेंटेंस का सब्जेक्ट है, किक्ड वर्ब है, और वर्ब का असर किस पे दिख रहा है? बॉल पे। लात मारोगे तो बॉल लुढ़कती हुई दिखेगी, तो इसे कहेंगे ऑब्जेक्ट। हर वो शब्द जिसके ऊपर वर्ब का इंपैक्ट दिखाई देता है उसे इंग्लिश ऑब्जेक्ट कहती है। मैंने बोला यू हिट मी, आपने मुझे मारा, तो यू यहां पे सब्जेक्ट है, हिट यहां पे वर्ब है, और मी यहां पे ऑब्जेक्ट है। मैंने इस बॉटल को उठाया, आई पिक्ड द बॉटल अप, तो आई सब्जेक्ट है, पिक वर्ब है, बॉटल क्या है? ऑब्जेक्ट। क्योंकि मैंने बॉटल को उठाया है, असर किस पे दिख रहा है? बॉटल पे। मैं बॉटल को घुमा रही हूं, असर किस पे दिख रहा है? बॉटल पे। तो काम का असर जिस शब्द पे दिखता है वो ऑब्जेक्ट होता है। मैं आपको पढ़ा रही हूं तो आप ऑब्जेक्ट हो, क्योंकि मेरे पढ़ाने का असर किस पे दिखेगा? आप पे। मैं दीवार में सर मार रही हूं तो ऑब्जेक्ट दीवार नहीं है, क्योंकि दीवार पे असर नहीं दिखेगा, मेरे सर पे असर दिखेगा। तो इसलिए आपने ऐसे नहीं याद करना होता जो शब्द लास्ट में है वो ऑब्जेक्ट है, आपने ऐसे समझना है द वर्ड विच हैज गॉट एन इंपैक्ट ऑफ वर्ब ऑन इटसेल्फ, ऐसा शब्द जिसके ऊपर वर्ब का असर साफ तौर पे दिखाई देता है, किए गए काम का असर साफ तौर पे दिखाई देता है, उसे इंग्लिश ऑब्जेक्ट मानती है, उसे इंग्लिश ऑब्जेक्ट कहती है। तो हर वो शब्द जो सेंटेंस के लास्ट में आए, हाँ ज्यादातर बार वो ऑब्जेक्ट है पर हर बार नहीं। कैसे मैम? ये देखो, मैंने कहा आई गो टू स्कूल, अब रट्टा मारने वाला जो बच्चा है वो स्कूल को भी बोल देगा कि स्कूल ऑब्जेक्ट है, जबकि स्कूल इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों मैम? क्योंकि गो का असर स्कूल पे है ही नहीं। मैंने क्या बोला? ऑब्जेक्ट इंग्लिश उस शब्द को मानती है जिसके ऊपर काम का असर दिखता है। अब मैं स्कूल गई, स्कूल में भूकंप थोड़ी ना आ गया। मैं स्कूल गई, स्कूल की धरती थोड़ी थरथर कांपने लगी। मैं स्कूल गई तो फूलों की वर्षा थोड़ी ना होने लग गई। मतलब मेरे स्कूल जाने से स्कूल पे कौन सा सीधा असर हुआ? कोई भी नहीं। कोई भी सीधा इंपैक्ट मेरे जाने का स्कूल पे नहीं है। अरे स्कूल छोड़ो, मैं दिल्ली गई, अब मेरे जाने से दिल्ली पे क्या असर पड़ा? मेरे जाने से घर में ही ढंग से असर नहीं पड़ता, दिल्ली में तो जब असर पड़ेगा। समझते हो ये चीज? तो मैं स्कूल जाऊं, मैं दिल्ली जाऊं, मैं इधर जाऊं, मैं उधर जाऊं, मैं किधर भी जाऊं, गो का असर होता ही नहीं है अपने ऑब्जेक्ट पे। कभी ऐसा सुना है मैंने दिल्ली को हाथ में उठा लिया तो असर दिखेगा? मैं दिल्ली गया, मैं दिल्ली पहुंचा, मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैं दिल्ली से आया, इसमें दिल्ली पे क्या असर हुआ? नाचता झूमता तो मैं खुद दिख रहा हूं। तो बड़ी बार ऐसा होता है जो रट के ग्रामर सीखते ना, बोलते हैं स्कूल ऑब्जेक्ट है। जो भी चीज वर्ब के बाद आए उसको ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ये रटने वाली ग्रामर है, समझो। ऑब्जेक्ट उसको मानना है जिसके ऊपर वर्ब का असर दिखे। मेरे सामने फोन है, मैंने फोन को उठाया, असर दिखा? फोन उठा, फोन गया। बॉटल है, गया, आया, गया। पेन है, उठाया, हिला डुला, देखो देखो, ऑब्जेक्ट पे असर दिख रहा है ना। तो काम का असर जब ऑब्जेक्ट पे दिखे तो ही आपने उसको ऑब्जेक्ट मानना है। अगर वो असर नहीं दिखा पा रहा तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो फिर क्या है मैम? अगर स्कूल यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या है? ध्यान से सुनो, ऑब्जेक्ट की दो टाइप होती हैं। एक को कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक को कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो स्कूल यहां पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसके ऊपर सीधा सीधा असर मेरे जाने का दिखाई दे ही नहीं रहा है। क्या समझे? समझे कि नहीं समझे? अब जो रट्टू तोता बच्चा है उसको क्या लग रहा है? देखो मैंने लिखा आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। अब रटने वाले बच्चे के लिए तो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी वर्ब है, और टीचर बन गया ऑब्जेक्ट।
रटने वाला बच्चा कैसे करता है कि जो भी लास्ट में आ गया ना वही ऑब्जेक्ट है, तो क्या बोलेगा इधर टीचर को टीचर ऑब्जेक्ट है, क्योंकि लास्ट में आ गया नहीं यार, लास्ट में तो ऑब्जेक्ट ही आता है। आप ध्यान से सीखना, कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी। टीचर यहां पे एससी है, एससी यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ये क्या नया गाना सुना रहे हो मैम? कॉम्प्लीमेंट का मतलब जिसके बारे में कुछ कहा गया। देखो इससे पहले ना मैंने पूरी इंग्लिश सीखो बैच पढ़ाया, उन बच्चों ने मेरी ब्लैक एंड व्हाइट वाली शर्ट पे बड़ा कॉम्प्लीमेंट किया। मुझे कई देर लगी उनको ये समझाने में कि ये व्हाइट नहीं है, ये ऑफ व्हाइट है, ये ब्लैक है पर ये व्हाइट नहीं है, लेकिन बोले बहुत मस्त है, बहुत अच्छा है, ये है वो है, ऐसे बोला गया कमेंट पे कमेंट। तो मैंने लास्ट में थैंक यू देवी देवताओं ऐसे बोल करके अपनी बात को पूरा किया। अब कॉम्प्लीमेंट किया उन्होंने किसको? शर्ट को, कि ये शर्ट आप पे सूट कर रही है, अच्छी लग रही है। यानी कि कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब है किसी चीज के बारे में कुछ कहना। अगर वो कहते हैं घड़ी अच्छी लग रही है यानी किसी चीज के बारे में कुछ कहना, वो कहते हैं पेन बहुत अच्छा है यानी किसी चीज के बारे में कुछ कहना। तो कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? किसी के बारे में कुछ कहना या बताना। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? किसी के बारे में कुछ कहना या बताना। बोर्ड पे आओ ध्यान से। मैं एक टीचर हूं, ये टीचर किसके बारे में बता रहा है? मैं के बारे में। मैं कौन है? टीचर है। कोई वर्ब का असर थोड़ी दिख रहा है उस पर। अब मैं सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहेगा वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट ही तो होगा। जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहेगा वो कौन होगा? वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा।